आइए हम प्रभु का वचन की ओर से जाए। जैसे हम प्रभु का वचन पहले मीटिंग में देखा था प्रभु का, और वही वचन को हम फिर से आगे देखने वाला है। प्रभु हमें बात करने वाला है, इसलिए हम यशायाह चैप्टर 1 पढ़ने वाला है। यशायाह चैप्टर 1 हम उसमें से देखने वाला है प्रभु का वचन हमसे क्या कह रहा है। यशायाह चैप्टर 1 और 2 से हम 3 तक पढ़ने वाला है। यशायाह चैप्टर 1, 2, 3। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चर्मी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हम इंग्लिश में भी पढ़ने वाला है उसको। Hear, O heavens, listen, O earth, for the Lord has spoken. I reared children and brought them up, but they have rebelled against me. The ox knows his master, the donkey his owner's manager, but Israel does not know, my people do not understand. देखिए क्या परमेश्वर ने बात कर रहा है। परमेश्वर कैसे बात कर रहा है? हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा। और कहीं यहोवा कहता है, मतलब परमेश्वर कहता है। देखो परमेश्वर किससे बात कर रहा है? पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी से बातें कर रहा है। बोलता है हे स्वर्ग, हे पृथ्वी मेरा और कान लगा। क्या बोल रहा है? मैं तो अपने बाल बच्चा को पालन पोषण किया और उसको क्या किया? बढ़ाया भी। मतलब परमेश्वर ने धरती के अंदर हमें क्या किया है? पालन पोषण किया और क्या किया? और क्या बोल रहा है तीसरा वचन? और उन्होंने मुझसे बलवा किया। उन्होंने मुझसे क्या किया? बलवा किया। और आगे क्या लिखता है? बैल तो अपने मालिकों को और गधा अपने स्वामियों को चरनी को पहचानता है। हाँ, परंतु मेरे जॉन मुझे क्या नहीं करता है? नहीं पहचानता है। देखो ध्यान से सुनने का, परमेश्वर का दुख है। परमेश्वर क्या बोलता है? मैंने जिस विषय के लिए इंसान को बनाया, जिसके लिए मैंने बनाया, जिस इच्छा के लिए मैंने उसको धरती में पैदा करने के लिए मैंने उसको सृष्टि किया, वो परमेश्वर ने क्या बोलता है? देखो वो मुझे नहीं जानता है। क्या होता है? मुझे नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर का इस वचन को जब मैंने पढ़ता हूं तो परमेश्वर को बातें करने के लिए किसको बनाया था? इंसान को बनाया था। इसलिए परमेश्वर किसको सामने उसका दिल का बात बोलता है? देखो ये स्वर्ग ये पृथ्वी कान लगा। गाधा और क्या होता है? और बैल, वो लोग का मालिक को खुद पहचानता है। कौन उसका मालिक है, कौन उसका खाना देता है, कौन उससे बातें करता है, वो उसको जानता है। और परमेश्वर बोलता है देखो वो जानवरों के क्या होता है? उसका मालिक को जानता है। और देखो मेरा संतान जो है मुझे क्या नहीं करता है? नहीं पहचानता। देखो परमेश्वर का दुख है, ये परमेश्वर का दुख है। कहीं जन बोलता है मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं मानता हूं। परमेश्वर बोलता है नहीं मानता नहीं, तू मुझे जानता नहीं। कहीं जन प्रभु का नाम लेके क्या करता है? खड़ा हो जाता है, मैं प्रभु का हूं। प्रभु बोलता है तू तो मैं जानता नहीं, क्योंकि जानवर उसका क्या करता है? उसका मालिक को जानता है। परमेश्वर बोलता मेरा संतान जानता नहीं। क्यों जानता नहीं है? मैं आगे का वचन पढ़ेंगे तो 4 यशायाह 1:4 हिंदी में पढ़े। हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, पाप से कैसे भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। देखिए इंग्लिश में, A sinful nation, a people loaded with guilt, a brood of evildoers, children given to corruption. They have forsaken the Lord, they have spurned the Holy One of the Israel and turned their backs on him. देखिए परमेश्वर क्या बोलता है? हाय जाति पाप कैसे किया? देखो अधर्म से क्या किया? सब लोग भर चुका है। परमेश्वर की इच्छा पर कोई चलने के लिए तैयार नहीं है।
वो लोग अपना अपना मन मर्जी से क्या किया, चलने लगा। परमेश्वर का बात को हमें, परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन हमें लिख के दिया गया है। प्रभु ऐसा नहीं है सपने में आके बात करने के लिए, हमेशा क्या किया, जो चीज लिखे देता है तो क्या होता है, वो चीज सबसे पक्का सबूत होता है। इसलिए परमेश्वर ने उसका भविष्यद्वक्ता से क्या किया, लिखाया, देखो मैं जो बोल रहा हूं वही सत्य, वही लिखो और वही चीज करो, दूसरे तक पहुंचाओ। इसलिए ये परमेश्वर का बात क्यों बोल रहा है, देखो मेरा लोग मुझे क्या करता है, पहचानता नहीं। क्यों पहचानता नहीं, क्योंकि वो लोग अपना अपना मर्जी से क्या कर रहा है, मार्ग में चल रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन को हमें पढ़ेगा तो परमेश्वर क्या चाहता है, हमें क्या करेगा, बात करेगा। क्योंकि देखिए इस्राएल को परमेश्वर बोल रहा है, आज भी परमेश्वर हमें बोल रहा है, परमेश्वर का जन का एक ही हालत है। क्या बोल रहा है, हम इसीलिए कहते हैं और बच्चों को हम पढ़ेगा तो पढ़ने वाला है तो उसमें से हमें मालूम पड़ेगा परमेश्वर क्या नफरत करता है उसमें से, परमेश्वर क्यों लोग अधर्मों के हिसाब से चला जाता है, लोग परमेश्वर का वचन को ऊपर नहीं मानता है, परमेश्वर का बातों को सुनता नहीं है। परमेश्वर बोलता है देखो तुम मेरा तो मानते नहीं हो, तुम मेरा लोग होते, क्यों मुझसे दूर हो जाता है, क्योंकि अपना मन मर्जी क्या करता है इंसान करने के लिए चल जाता है। इसलिए हम यशायाह का 1 का 12 से पढ़ेंगे। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। देखो बड़ा बोल के एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे हम। When you come to appear before me, who has asked this of you, this trampling of my course? देखो परमेश्वर बोलता है तुम तो मेरे मंदिर में आते हो, मेरा उपस्थित में आते हो, क्या पाँव लगाने के लिए, किसी की हिसाब से सर झुका दिखाने के लिए। प्रभु बोलते आते हो, कैसे आते हो, प्रभु जैसे चाहते से नहीं आते हो। ये प्रभु ने जो चीज नहीं चाहता है हम वही कर लेता है, हमें प्रभु जैसे चाहता है वैसे करना है। इसलिए परमेश्वर ने लिख दिया, इसलिए प्रभु ने बच्चन के ऊपर क्या क्या सील करके दे दिया, इसके कोई काट भी नहीं सकता, जोड़ भी नहीं सकता। जो काटेगा उसको भी क्या करना है, परमेश्वर ने सजा देने वाला है, दंड देने वाला है उसको। इसलिए क्या था, ध्यान रखने का, इसलिए विश्वास इस बच्चन के ऊपर ही हमें रखना है। इसलिए हम देखेंगे परमेश्वर क्या क्या नफरत करता है, हम करता है क्या उस चीज को। इसलिए 13 से पढ़ने वाला है तो हमें मालूम पड़ेगा, 13 से हम पढ़ता जाएंगे तो उसमें से हमें मालूम पड़ेगा क्या लिखा है। 13 से 16 तक पढ़ने वाला है। वे अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनंत काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बहुत जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। देखो एक बार हम इंग्लिश में भी सुन लेंगे, उसमें से प्रभु का वचन क्या कहता है। Stop bringing meaningless offerings. Your incense is detestable to me. New moons, Sabbath and convocations, I cannot bear your evil assemblies. Your new moon festivals and your appointed feasts, my soul hates. They have become a burden to me. I am weary of bearing them. When you spread out your hands in prayer, I will hide my eyes from you. Even if you offer many prayers, I will not listen. Your hands are full of blood. Wash and make yourselves clean. Take your evil deeds out of my sight. Stop doing wrong. देखिए प्रभु का वचन साफ रीति से प्रभु का क्या घृणा आता है। कई लोग सोचता है मैं कि दुनियादारी करूं और प्रभु के सामने थोड़ा अगरबत्ती लेके जाऊं, थोड़ा बाती डाल लूं, अगरबत्ती डाल के थोड़ा बहुत खुश कर लूं और थोड़ा रीति रिवाज को मान लूं। कई लोग ऐसा करता है, वो बोलता है हम खुद यीशु का जन है। मैं बताऊं आपको, देख सकते हैं रोड के अंदर 2-4 बाती डाल दिया है, 2-4 अगरबत्ती डाल दिया है और क्या कर रहे हैं, यीशु का मरण दिन और जन्मदिन मना लिया है। बोलते मैं हूं
परमेश्वर बोलते हैं, ये सब चीज से मैं क्या करता हूं, नफरत है। तू जब प्रार्थना करेगा, क्या करूंगा नहीं है, मैं सुनूंगा नहीं तुझ तेरा, क्योंकि इसमें सब मेरा घिना आता है। देखो प्रभु का वचन क्या करता है, साफ साफ रीति से क्या करता है, बातें करता है। प्रभु को बोलता है, मैंने सब सह के क्या कर थक चुका हूं, मुझे नफरत है इस चीजों से। देखिए प्रभु आपका अगरबत्ती से क्या नहीं होता है, खुश नहीं होता है, आपका दिया से खुश नहीं होता है। समझ में, कहीं लोग क्या करता है, प्रभु को खुश करने के लिए कुछ भी मन में जो आता है कर लेता है। तो बोलते हैं, ये सब चीज से क्या नहीं करता हूं, खुश नहीं। बोलते मैं क्या नहीं करूंगा, हम बोलते हैं तेरा प्रार्थना तू करेगा तो मैं क्या नहीं करूंगा, सुनूंगा नहीं, कहेंगे तू मेरे मर्जी से क्या नहीं करता है, चलता नहीं। देखो प्रभु का क्रोध कहां पे, क्यों उस परमेश्वर को क्या आ गया, इंसान से बातें करने के लिए इंसान को बनाया था, और अभी बात किससे कर रहे हैं, उसका दुख का बात स्वर्ग और पृथ्वी से। बोलते सुन देख, वो लोग तो जानता है उनका, मतलब जानवर जानता है उनका स्वामी कौन है, किंतु मेरा जो मुझे सोई से जाना नहीं है, वो बोलता है तो मेरा लोग है, मेरा जान है, तो मेरे से दूर है। वो अपना क्रोध को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहा है। परमेश्वर तो मेरा क्रोध को बढ़ा रहा है, क्योंकि जो चीज मैं घृणा करता हूं वही चीज, देखो प्रभु का वचन है, साफ साफ रीति से कहता है, क्योंकि हम बाइबल के ओर से ही पढ़ रहे हैं ना, प्रभु का वचन में लिखा है ना। क्योंकि एक बार 13 पढ़ा, हिंदी में क्या लिखा है, व्यर्थ अन्न बलि, बैठ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। देखो प्रभु क्या बोलता है, तुम्हारा अगरबत्ती तुम्हारा दिया से मैं क्या आता है, घृणा आता है, साफ रीति से बोलता है। तुम परमेश्वर के पास छोटा सा दिया जला के लेके जाएगा तो प्रभु बोलता है घृणा, क्यों घृणा आता है, क्योंकि वो उसका तेज से क्या होता है, सारा पृथ्वी बड़ा है, और छोटा सा दिया से क्या काम आने वाला है। समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर ने कहता है, तेरा धूप से तेरा दिया से क्या है, मेरा घृणा आता है, साफ साफ रीति से वचन कहता है। और आगे बढ़े, नए चाँद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। देखो परमेश्वर को क्या बोलता है, डेट, जन्म डेट, मरण डेट, ये तिथि वो है, वो डेट में, ये डेट में, परमेश्वर बोलता है ये मुझे घृणा है, अभी पसंद नहीं है। इसीलिए बोलता है, तुम तो कभी कभी क्या हो जाता है, मेरा उपस्थित बोल के आ जाते हो, किंतु तुमसे क्या है, बड़ा घृणा है, तुम जो करता है वो पसंद नहीं है, परमेश्वर नहीं करता है। इसीलिए और भी आगे वचन को पढ़ता जाएंगे, महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। देखो परमेश्वर बोलता है, तुम जो मैं नहीं चाहता वही अनर्थों का काम करके आता हूं, और मैं सह नहीं पाता हूं एक काम को। आगे, तुम्हारे नए चांदों और नियत पवों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ, वे सब मुझे बहुत जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उका गया हूँ। देखो ये सब रीति रिवाज क्या हो गया, परमेश्वर थक गया है। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, सहते सहते थक चुका हूं। देखो प्रभु का वचन कह रहा है, हम कोई हवा में नहीं बोल रहे, ये परमेश्वर का वचन है। मैं थक चुका हूं, तुम्हारा सह नहीं, तुम मन फिराने के लिए तैयार नहीं हो, पाप से मन फिराने के लिए तैयार नहीं हो, तुम क्या रीति रिवाज में आ चुका है, ये करेगा, ये डेट में ये करना है, वो डेट में वो करना है, ये थोड़ा देना है, वो थोड़ा डालना है, तो क्या रीति रिवाज में। परमेश्वर बोलते इसमें से सारी चीजों के ऊपर घृणा है। आमीन, आमीन। और परमेश्वर ने और क्या बोलता है, आगे पढ़ो, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा। देखो क्या बोल रहा है, जब तुम कोई मुश्किल में आ जाओगे, दुख में आ जाओगे, तब तुम मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो क्या नहीं करूंगा, मुख फेर लूंगा। सुनूंगा नहीं, प्रार्थना का जवाब दूंगा नहीं दूंगा। इसलिए कई बार तो उसी समय क्या करता है, उसी हिसाब से पुकारता है। परमेश्वर बोलता है, मैं तो मुंह फैल चुका हूं, सुना नहीं। परमेश्वर दुआ भी नहीं सुनता है, इसलिए हमें वो ही करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 16 में, हम बोलता है क्या, 16 में परमेश्वर का वचन क्या लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो,
मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। देखो परमेश्वर ने चेतावनी दे रहा है, धन्यवाद। ये बात को हल्का में मत लो, गंभीरता के साथ क्या करना है, लेना है। आज प्रभु बात कर रहा है, छोड़ दो, भविष्य में करना प्रभु मौका देना चाहता है। जो कर चुका तो ठीक है, अभी उसमें से क्या करो, बाहर निकल के आओ। ये सब रीति रिवाज में प्रभु पसंद नहीं करता है। क्या नहीं करता है, पसंद नहीं करता है। प्रभु का वचन साफ रीति से कहता है, क्या कहता है, ये सब चीज मुझे पसंद नहीं है। पवित्र करके अपना आप को क्या करो, धो लो। मेरे आंखों के सामने क्या करो, बुरा काम करना छोड़ दो। मेरे आंखों के सामने क्या होता है, मतलब क्या है, बता सकता है? हम 24 आवर्स मतलब एक एक सेकेंड हम परमेश्वर का आंखों के सामने रहता है, चाहे जहां पे हो। इसलिए दाऊद प्रार्थना करता है, मैं आसमान में छुप जाऊं तो तू वहां है, मैं समुद्र में जाकर छुप जाऊं तो तू वहां है, मैं अधोलोक में छुप जाऊंगा तू वहां है। मतलब क्या होता है, हमेशा हम उसके सामने ही रहता है। इसीलिए बेहतर है उसके सामने रहना है तो क्या करना, छोड़ देना है। जो चीज परमेश्वर ने नफरत करता है उसको छोड़ दो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मेरा जब क्रोध उतरने वाला है तो तुम बच नहीं पाओगे। क्योंकि तुम ना करोगे तो बेहतर है, तुम करके क्या करते हो और क्रोध मेरा बढ़ा देते हो। जो चीज मेरा घिना आता है, मेरे लोग होके तुम वही करते हो। ध्यान से रखना, प्रभु का वचन हमें सिखाता है हमारा परमेश्वर क्या चाहता है। हमारा परमेश्वर क्या चाहता है। कई बार कई जन बोलता है, मैं तो ऐसा करते हुए प्रार्थना किया है और मेरा प्रार्थना का जवाब आया। ध्यान से सुनने का गंभीर बात बोल रहा हूं आपसे। कई जन इसी रीति से धूप अगरबत्ती और क्या होता है, रीति रिवाज को मानते हुए भी प्रार्थना करता है तो, और उसका प्रार्थना का जवाब मिल जाता है। वो बोलता है, देखो मैं इसी रीति से किया बोल के मेरा प्रार्थना सुन लिया गया। प्रभु का वचन क्या बोलता है, एक बार ठीक से सुन ले। हम इसीलिए क्या दूसरा कुरिन्थी चैप्टर नहीं दूसरा कुरिन्थी चैप्टर सॉरी हम दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7 पढ़ेंगे, उसमें जवाब बराबर है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7, हम दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7 पढ़ के देखेंगे। देखो हम ऐसा प्रार्थना करता है, देखो हमारा ऐसा करने से क्या जवाब देता है। ठीक है, पढ़िए दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7 क्या लिखा है। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अब अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। देखिए इंग्लिश में पढ़िए उसको। For the secret power of lawlessness is already at work, but the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. देखिए अधर्मों का क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अधर्मों का भेद अभी भी क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहा है। मतलब अंधकार का जो ताकत है अभी भी काम कर रहा है। वो क्या करता है, कई जन कहता है बाइबल पढ़ता नहीं है, बच्चों को ध्यान नहीं देता है, सोई जगह पे आता नहीं है, बाइबल को भी खोल के देखता नहीं है, तो शैतान को मौका मिल जाता है। इसीलिए कहता है, हम जब अगरबत्ती धूप जला देता है और बाकी दिया जला देता है तो क्या होता है, कुछ भी दुआ करेगा तो शैतान क्या कर देता है, काम कर देता है। तो हम सोचते हैं परमेश्वर किया, परमेश्वर नहीं करता है। परमेश्वर का काम का तरीका अलग है। परमेश्वर का रीति रिवाज में करेगा तो तभी जाके परमेश्वर सुनने वाला है। ऐसा गलत रीति से बाइबल का गलत रीति से जाके आप कोई काम हो गया आपका समझ जाने का, वो काम परमेश्वर ने नहीं किया। यहाँ पे वचन साफ रीति से लिखा है। वो क्या करता है, कौन सा वेद काम कर रहा है, दुष्ट काम कर रहा है, वही लिखा है ना। फिर से उस वचन को पढ़िए। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है। देखो क्यों काम करता है, अच्छी तरह से हमने समझना चाहिए। अधर्मों का भेद क्यों काम करता है, क्योंकि यीशु किसके लिए धरती पे आया, हमें पाप का जीवन से छुटकारा देके अनंत जीवन देने के लिए आया। ये सबसे बड़ा रहस्य राज है बाइबल लिखने का। शैतान को अधर्म को भेद को अच्छी तरह से मालूम है। ये लोगों को जो गलत करता है, ऐसा करेगा तो इसका दुआ को सुन लिया, काम कर दिया जाएगा, तो ये लोग सच्चाई को नहीं जानेगा। जो कर रहा है वही रीति रिवाज में पड़ा रह जाएगा।
तो इसीलिए अधर्म का भेद काम करता है। देखो वचन साफ साफ रीति से कोई चीज बोलता है मैंने इस मंदिर में गया, इसके जगह पे नारकेल फोड़ दिया, उसके जगह पे दिया डाल दिया, उसके जगह पे कुछ चढ़ा दिया, मुझे तो धन संपत्ति मिल रहा है, मैं जो दुआ किया मिल गया है। देखो प्रभु का वचन कहता है अधर्मों काम कर रहा है। प्रभु कोई भी चीज को काम करता है समझ जाने का, उसका नियम में ही वो काम करने वाला है, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्र है, उसको कोई झूठ का सहारा जरूरत नहीं है। उसके पास कोई भी दुआ मांगना है तो वो जैसे बोला वैसे करना है, नहीं तो क्या होता है आपका दुआ का जवाब कोई प्रार्थना का जवाब दुष्ट आत्मा देके जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम कई बार बोलते हैं देखो आपका गवाही कौन बनाया, परमेश्वर ने बना दिया क्या शैतान ने दिया है? समझ में आ रहा है? कई जन गलत जगह पे प्रार्थना करके बोलते हैं मेरा यीशु ने चंगाई किया। भाई यीशु ने चंगाई नहीं दिया। कई जगह परमेश्वर का और वचन पढ़ो, 2 कुरिन्थी चैप्टर 11 मतलब 11 का 14 पढ़ के देखिए। 2 कुरिन्थी 11 का 14 वचन मतलब 11:14। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। देखिए इंग्लिश में पढ़े। And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of the light. देखो क्या बोलता है प्रभु का वचन, प्रभु यीशु के जैसा स्वभाव लेके आ सकता है शैतान, कोई टेंशन लेने में नहीं है इसमें। प्रभु का वचन कहता है दूसरा यीशु होता है वो। समझ में आ रहा है? मास्टर क्या है? हाँ, स्वर्गदूत के समान क्या करता है वो आता है। कई लोग बोलते हैं गलत रीति से, वो लोग आराधना धूप अगरबत्ती जला के बोलते हैं मैंने तो यीशु को देखा है, मैं तो उसका परमेश्वर का दूतों को देखा है। भाई उसको देखा नहीं है, वो शैतान क्या कर रहा है, जाल डाल के आया था तुमको धोखा देने के लिए। साफ रीति से वचन लिखा है उसका रूप को धारण कर सकता है, उतना पावर परमेश्वर ने देख के रखा है। क्योंकि परमेश्वर ने दिया इसको समझ क्यों दिया है, जो लोग पाप से मन फिराना नहीं चाहता है उन लोगों के लिए लोग काम करने दिया है, ताकि बुरा लोग नरक खोला है भाई वहां पे जाओ। अच्छा जो परमेश्वर का मन फिरा के आना चाहता है उनके लिए प्रभु का वचन है, वो पढ़े और सोई रीति से क्या करे, परमेश्वर का वाक्यों के ऊपर वचन के ऊपर मन फिरा। इसलिए प्रभु का दुख है। इजराइल को क्यों बोल रहे भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम बोलता है मैंने तो मंदिर में गया था तो मेरा तो दुआ को सुना है। भाई उसने सुना नहीं है, वो दुष्ट आत्मा ने सुन के आपको दिया है जवाब। ध्यान रखने का, प्रभु का वचन साफ साफ रीति से लिखा है दुष्ट का आत्मा अभी भी काम कर रहा है। आमीन। इसीलिए कहता है जो कोई परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करता है परमेश्वर उसका ऊपर काम करता है। इसलिए इस वचन जिस तरह से हिसाब से आगे जाके बोलता है उसी हिसाब से करना है। कई लोग क्या करता है यीशु को छोड़ को कहते दूसरे को परमेश्वर करके मान लेता है, मतलब इसको और प्रार्थना करके जाएगा तो यीशु को छोड़ के दूसरे को कभी भी ईश्वर करके ना मानने का बाइबल हमें सिखाता है। आमीन। यीशु को छोड़ के किसी के सामने सर झुकाना नहीं है, बाइबल कहता है। यीशु को छोड़ के किसी ने आपको, यीशु छोड़ के किसी ने आपको उद्धार नहीं दे सकता है, बाइबल कहता है। इसलिए हम देखेंगे कुछ वचन और पढ़ने वाला है। एक्स चैप्टर प्रेरित काम 4 का 4:12 4 का बड़ा हम पढ़ने वाला है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। देखो परमेश्वर का और भी एक क्रोध का जगह है। कई जन क्या करता है दूसरे के ऊपर क्या जाके क्या कर देता है, निर्भर हो जाता है। वो सोचता है इसको बता देने वाला है और ये जाके परमेश्वर को बता देगा और परमेश्वर जाके दूसरे को भी बता देगा, ऐसा सिस्टम सोचता है। नहीं, इसीलिए प्रभु का वचन क्या करता है, कहीं रीति से हम गलत रीति से कहीं जगह टैग घुमा लेता है। इसीलिए कहता है ध्यान से रखने का, हमें सबसे बड़ा बाइबल लिखने का मतलब क्या था, उद्धार के लिए लिखा गया। इस दुनिया जल्द से जल्द खत्म होने वाला है, इस दुनिया का पीढ़ी जल्द से जल्द खत्म होने वाला है, इसीलिए हमारा जीवन में बाइबल का एक उद्धार दिया गया है। इसीलिए कहता है हमें किसी के साथ उद्धार पाना है तो प्रभु का वचन कहता है, हम फिर से इंग्लिश में एक बार पढ़ने वाला है। Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. ध्यान से रखने का, हमें याद रखने का, हमें कोई उद्धार चाहिए
हमारा पाप को क्षमा चाहिए। हमें कोई दिया गया तो परमेश्वर एक ही नाम दिया गया, वो क्या है? हम एक ही पास के सामने सर झुका सकता है, कौन है? यीशु। और दूसरा नाम क्या नहीं दिया गया? दिया नहीं गया। आप दूसरों के नाम से क्या नहीं कर सकते हो? प्रार्थना नहीं कर सकते हो। कई जन क्या करता है? दूसरों को बीच में रख देता है, वो भी परमेश्वर का क्रोध उस पर आने वाला है। इसीलिए क्या होता है, हम एक वचन को हम और देखने वाला है तो उसमें से हमें मालूम पड़ जाएगा 1 का 10 का 43 से 45। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं हाँ। कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। देखो इसमें हम देख सकता है, हम एक बार इंग्लिश में पढ़ने वाला है। All the prophets testify about him that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter were astonished, and the gift of Holy Spirit had poured out even on the Gentiles. देखिए एक चीज ध्यान से हमें जानना है, ये उद्धार के बारे में परमेश्वर का कौन गवाही दे रहा है? भविष्यद्वक्ता क्या गवाही दे रहा है? पाप का क्षमा मिलने के लिए क्या करना है? यीशु के ऊपर ही क्या करना है? विश्वास कि यीशु के ऊपर विश्वास करने से क्या मिलता है? पापों से क्षमा मिलती है। पापों से क्षमा मिलती है। इसीलिए कहता है हमें उद्धार के लिए कोई बात हमें पाना है तो क्या करना है? हमें यीशु मसीह के ऊपर क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। और एक वचन को हम देख के पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 14:6, जॉन का 14:6 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। देखिए हमने क्या पहले पढ़ा है? उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही नाम दिया गया और उसके सिवा मतलब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक ही नाम है, एक ही पास हम क्या कर सकते हैं? दुआ कर सकते हैं। और हम यहाँ पे क्या पढ़ा है? मार्ग क्या लिखा? मार्ग और सच्चाई जीवन मैं हूं, मेरे बिना तक पहुंच नहीं सकता। मतलब परमेश्वर तक पहुंचना है तो किसको ही करना है? यीशु को। अभी बोलेगा भाई यीशु को कहना, दूसरों को भी तो कर सकता है। बीच में यीशु आ जाता है, परमेश्वर आ जाता है, भाई जाऊं तो जाऊं, किधर जाऊं? कई जन कॉन्फ्यूज हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? हाँ, कई जन मूसा को प्रार्थना करने लग जाता है, मूसा जाके यीशु को बोलेगा, यीशु जाके परमेश्वर को बोलेगा। हाँ ऐसा होता है। नहीं जौहन्ना को प्रार्थना करता है, जौहन्ना कहीं जन मरियम को प्रार्थना करता है, मरियम बोलेगा यीशु को, यीशु जाके क्या करेगा? पिता को बोलेगा। देखो बीच का काम परमेश्वर ने दिया नहीं है, इसलिए और एक वचन आप पढ़ो तो आपको साफ रीति से मालूम पड़ेगा यीशु को क्यों प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर सुनेगा। इसीलिए क्या होता है, हम यूहन्ना चैप्टर 10:30 मैं और पिता एक ही हैं। देखिए इसमें यूहन्ना सबको मिला है, सबको मिला है। जॉन 10:13 छोटा वचन है, देखो बाइबल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वचन है। कहीं कि मैंने जब विश्वास में आया ना, कोई ऐसा दूसरा जाति वाला आके क्या किया मतलब मैं भड़का दिया था, मतलब यीशु अलग है, ये अलग है, वो अलग है। तो मैंने परमेश्वर के पास क्या करने लगा? प्रार्थना करके बैठ गया, प्रभु सच्चाई तू मुझे बता। तो ये वचन मुझे खोल के दिया था, छोटा सा वचन था, तो बाइबल खोलता गया तो परमेश्वर ने खोल के दिया। क्या दिया है? उस वचन को हम पढ़ा है, मैं और पिता एक ही है। इंग्लिश में पढ़िए 10 का 10. The man runs away because he is hired hand and cares nothing for the sheep. नहीं वो नहीं है, ये होना 10:30।
and the Father are one. देखो क्या बोलता है, मैं और पिता एक ही हो। मतलब पिता और बेटा एक ही है। इसलिए यीशु को क्यों प्रार्थना करना पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर को प्रार्थना करना और यीशु को प्रार्थना करना मतलब एक ही है, एक ही बॉडी है। बीच में किसी को बिचवाई ने रखा है, बिचवाई रखा नहीं है, क्योंकि यीशु ही क्या है, परमेश्वर है। Amen. इसलिए हम यूहन्ना चैप्टर 1 में क्या होता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही क्या हुआ, देवदारी हुआ। तो कौन है वचन? यीशु है। तो इसीलिए क्या था, हम परमेश्वर ने हमें यीशु का एक नाम दिया ताकि हम क्या करें, उसके सामने दुआ करें। देखो और एक वचन उसी चैप्टर के अंदर यूहन्ना 10:38 में पढ़े, देखिए 38. कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। देखो प्रभु का वचन इंग्लिश में पढ़े। But if I do it, even though you do not believe me, believe the miracles, that you may know and understand that the Father is in me and I in the Father. देखिए हम बीच में क्या पढ़ा है, मैं पिता मुझ में है और मैं पिता में। पिता में। यीशु ने क्या बताया, मैं और पिता एक है, पिता मुझ में है, मैं पिता में, मतलब एक है। एक कहीं जन कहता है, कॉन्फ्यूज में आ जाता है, पवित्र आत्मा, पिता और क्या होता है यीशु, एक ऐसे तीनों परमेश्वर है। भाई तीनों नहीं है, एक है। हमारा शरीर में तीन है, जैसे आत्मा, प्राण और शरीर है। हम तीनों को अलग नहीं कर सकता। हम जब अलग करते हैं तो हमारा मौत होता है। अब परमेश्वर ने तीनों को क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने तीनों को अलग अलग हिसाब से, काम के हिसाब से बाइबल में लिखे रखा है। हम देख सकते हैं, हम मार्केट में अंडा लेने के लिए जाएगा तो बोलेगा कि अंडा दो, अंडा के अंदर जो येलो पोर्शन होता है वो मुझे दो, ऐसा बोलता है क्या? नहीं। हम जाके दुकान में जाता है, जाके बोलता है अंडा दो, तो क्या रहता है, पूरा रहता है क्या? देखो वो तीनों भाग में है क्या, नहीं है? तीनों को अलग कर सकता है क्या, नहीं कर सकता? कर सकते हैं आप कर सकता है, उबाल लो, तीनों अलग हो जाएगा। होता है क्या, नहीं होता है? वैसे ही परमेश्वर है, क्योंकि समझने के लिए, क्योंकि इंसान को थोड़ा बहुत समझने के लिए अभी उतना बुद्धि नहीं है। क्योंकि ये बात कहता है जब हम परमेश्वर के साथ होगा तो परमेश्वर खोल के देगा। क्योंकि कहीं बात क्या होता है, हमें समझ नहीं आता है, क्योंकि हमारा बुद्धि उतना खोल के नहीं मिलता है जो परमेश्वर को समझ जाएगा। हमारा तो 2 GB मेमोरी है भाई, तो 1000 GB मेमोरी लोड करने के लिए जाएगा तो मेमोरी वास्ट करने वाला है। इसीलिए कहीं बात समझ में नहीं आ रहा है बोल के मतलब वो नहीं बोल के तो समझने का नहीं है। कहीं बात समझ में आ नहीं बोल के ऐसा नहीं है। बाइबल में जो भी लिखा है वो समझ नहीं आपको मिल रहा है, समझ ऐसा नहीं सोचने का वो सोई नहीं बोल के, वही सच है, वही सच है। क्योंकि यीशु ने लिख के साइन मार के दिया है भाई, साइन करके दिया है। बाइबल में साइन किया कि नहीं किया? साइन कहां पे होता है? कोई लेटर लिखा, साइन किधर, आगे देता है कि पीछे देता है? नीचे पूरा नीचे होता है ना, नीचे होता है ना। बाइबल का लास्ट वचन पढ़ के देखो, वहां पे यीशु साइनिंग करके दिया है। इसमें से कोई काटेगा तो मारने वाला हूं, जोड़ने वाला तो ही मारने वाला हूं। यीशु का साइन खुद है। समझ में आया? इसलिए और वचन परमेश्वर को जानने के लिए और करीब जाने के लिए हम वचन को देखने वाला है। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 वचन। फर्स्ट कुरिन्थियों 3 है। क्योंकि उस नेव को छोड़ी जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। एक बार इंग्लिश में पढ़े। For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. देखिए कौन सा पढ़ा है? हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गंभीर बात को समझने के लिए प्रभु हमें खोल के दिया वचन को। यहाँ पे लिखा है यीशु छोड़ के दूसरा नींव नहीं क्या करना है, डालना है। कोई नींव मतलब क्या, तो वही लिखा है ना वचन में, दूसरा नींव नहीं डाल सकता है। आप किसी को नींव मतलब क्या होता है, देखो वचन को फिर से एक बार पढ़ो, हिंदी में पढ़ो एक बार अच्छी तरह से। क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता।
देखो, कोई घर करने के लिए नींव का पीछे नींव डालता है क्या? आपसे नींव मतलब पूरा लास्ट है। आपको कोई चीज को पहला मतलब एक बिल्डिंग बनाया गया, उसका नींव मतलब सबसे नीचे, उसका नीचे और कोई डाल ही नहीं सकता है, फाउंडेशन डाल ही नहीं सकता है। इसलिए कोई तुम्हें खड़ा होना है चट्टान के अंदर, मतलब कोई बिल्डिंग में चढ़ना है तो नींव पे खड़ा होना पड़ेगा। तो किसके ऊपर? जॉना के ऊपर, मेरी के ऊपर, जोसेफ के ऊपर। यीशु ही होता है ओरिजिनल नींव। परमेश्वर का वचन साफ रीति से खोल के बताया है। आप मरियम से क्या कर नहीं सकता है, क्योंकि ये मरियम नींव नहीं है, उसके ऊपर यीशु होएगा। भाई हाथ फ्लोर रहेगा यीशु, उसके बाद थर्ड फ्लोर में परमेश्वर रहेगा। नींव है तो कौन है? यीशु। देखो वचन साफ साफ रीति से लिखा है, आपको यीशु तक पहुंचना है, परमेश्वर के तक पहुंचना है तो पहला कदम यीशु को ऊपर ही रखना है। समझ में आया? आप किसी को यीशु तक पहुंचना है तो यीशु को मोहब्बत करते हो तो यीशु का जॉन कहते हो तो आपको यीशु को ऊपर नींव डालना है, बाकी को सब हटाना है। क्योंकि प्रभु का वचन फिर से एक बार पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो ताकि फिर से हमें उस वचन को समझ आए। हाँ, For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. देखो, पहला कोई ईंट रखा है तो बिल्डिंग का यीशु का नाम का ईंट है। आपको कोई चीज के ऊपर खड़ा होना है तो यीशु ही है। तो यीशु छोड़ के आप मसीह जीवन शुरू नहीं कर सकता है, एक क्रिश्चियन बोल नहीं सकता है। आप बोलेगा तो परमेश्वर का मार आपके लिए रेडी है। सच्चाई है, ये वचन का है क्या? बाइबल में है क्या? नहीं है? बाइबल में है ना? देखो बाइबल से बोल रहा हूँ क्या दूसरे से मैं बोल रहा हूँ, चेक कर लो भाई। हालेलुया, लिखा हुआ था। और वचन को देख के यीशु को और विश्वास को हम बढ़ाएंगे। पहला तिमोथी 2:5 फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। देखो क्या बोल रहा है, बीच में किसी को रखना चाहता है तो परमेश्वर तक पहुंचने के लिए सिर्फ यीशु ही है, बाइबल कहता है। आमेन, 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 हालेलुया। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए व किसी से प्रार्थना करने के लिए यीशु ही। For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. देखो प्रभु का वचन साफ रीति से कहा, मतलब आपको परमेश्वर तक दुआ पहुंचाना है तो सिर्फ यीशु ही है। देखो हमें विश्वास आ रहा है पूरी तरह से, हमें परमेश्वर का नजदीक तक पहुंचने के लिए परमेश्वर एक का नाम रखा, वो है यीशु मसीहा है। समझ में आया? नहीं तो आप झूठे एक मसीह बन जाओगे। कहीं लोग बड़ा बड़ा पासवान है, बड़ा बड़ा क्या होता है फादर है, बड़ा बड़ा बाइबल कॉलेज में, ये लोग पढ़ता क्यों नहीं समझ में नहीं आता बाइबल कहां से बना है वो लोग का। हमारा बाइबल तो साफ रीति से लिखा है भाई, समझ में आया? देखो प्रभु का वचन साफ रीति से कर रहे कि नहीं कर रहे? देखो इसीलिए हम जैसे मूर्खों को चुन के समझ को खोल के दिया। कहीं लोग क्या करता है, धर्मी दिखाने के लिए वो सोचता है, कहीं लोगों के सामने क्या करता है, पूरा सफेद बस तो क्या पहन लेता है और मीठी मीठी जगह बात करता है। और प्रभु का वचन जब ऐसा कोई बताता है तो जैसे कोई इसके जैसा शुद्ध इंसान और है ही नहीं है, यीशु से बड़ा है वो। इतना धार्मिकता हो, जब भी मीटिंग में आता तो देखाता है भाई। देखो वो सब नाटों का झूठ है, उस पर मन नहीं लगाने का। आप ऐसा सोचेगा भाई ये लोग तो भाई जींस पैंट पहन के आगे वचन देता है, इसके बाद यीशु नहीं हो सकता है। जो लोग बड़ा बड़ा एकदम पैर तक एकदम सफेद दस्त पहन के तो वही परमेश्वर गहरे जानता है, परमेश्वर का बात को समझता है। भाई वचन खोल के पढ़ के देखेगा तो क्या है, सबसे झूठा वही है, क्योंकि सच्चाई इसके सामने मालूम ही नहीं है।
इसीलिए प्रभु ने क्या बताया, सूअर के सामने क्या नहीं रहता है, मोती को डालता नहीं है, कहीं क्या हो जाएगा, वही उसका चतुराई जो अच्छापन दिखाने के क्या करेगा, वचन को पैर का नीचे दबा देगा। प्रभु का वचन उसी के पास खोलता है, क्योंकि प्रभु का वचन गुप्त है, इसीलिए वचन कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे गुप्त बातों में खोल के दूंगा। जर्मिया लिखा है, सच्चाई को खोल के दूंगा। प्रभु का वचन गुप्त पड़ा है, समझ में आ रहा है, खोल के दे सकता है। देखो आज आपको सच्चाई खोल के दे रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है ताकि आप सच्चाई को जान जाओ, ठीक है। इसीलिए कहता है, और एक वचन हम पढ़ने वाला है, भजन संहिता चैप्टर 2 अध्याय 12 वचन। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। देखिए इंग्लिश में पढ़े क्या लिखा है इससे, Kiss the Son, lest he be angry and you be destroyed in your way. For his wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in him. देखो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, देखो जो भी उसके साथ शरण लेते हैं। देखो प्रभु का वचन कहता है, देखो भविष्य वक्ता क्या बोल रहा है, पुत्रों को क्या करो, चूमो। पुत्र कौन है, यीशु मसीह। भजन संहिता में लिखा है, और तुम उसको ना चूमने का मतलब क्या होता है, उसका वचन को स्वीकार करो, जैसे बोला वैसा विश्वास करो, नहीं तो क्या बोल, रास्ता में तुम नाश हो जाओ। ये रास्ता कौन सा है, जीवन का रास्ता जो जिया है ना, इसमें ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए देखो नया नियम, पुरातन नियम को हम पढ़ा है, देखा है, जो लोग क्या था पहले मानना खाया, वो लोग भी क्या कर, रास्ता में खत्म हो गया। इसीलिए बोलता है पुत्र को तुम चुनो, मतलब पुत्र का आज्ञा को पालन करो, जैसा जैसा लिखा है, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, मार्ग में नष्ट। और वो क्या करेगा, उसका क्रोध क्या है, देखो गुस्सा है। कई लोग बोलते हैं यीशु मीठा है, उसके जैसा मीठा, भाई वो गुस्सा है। वचन कहता है वो भस्म करने वाला आग है, इसीलिए बोलता है तुम उससे चूमो, नहीं तो तुम उसका क्रोध भड़क उठने वाला है और तुम क्या हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। नहीं तो इसीलिए सोई मार्ग को पकड़ने के लिए आप प्रभु के सामने क्या करो, बैठो सच्चे को, और वचन को हम पढ़ने वाला है ताकि हम और विश्वास को प्राप्त करें। यशायाह 44:6, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। देखो यीशु को छोड़ के कोई परमेश्वर है ही नहीं है, समझ में आ रहा है, यीशु को छोड़ के कोई परमेश्वर नहीं। क्यों यीशु को छोड़ के कोई परमेश्वर नहीं है, आप बता सकते हैं। देखिए और एक वचन को पढ़ने वाला है, इब्रू चैप्टर 7, इब्रानी चैप्टर 7:25, 25 वचन। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। देखो यीशु क्या हुआ, सर्वदा जीवित है। देखो जीवित का मतलब क्या, वो सर्वदा है, वो सर्वदा जीवित है। इस बात को समझने के लिए आप बाइबल को पॉइंट मतलब मार्किंग करके रखिए, इंग्लिश में पढ़े इसको। Therefore, he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. देखिए अभी ध्यान रखिए, हम यीशु छोड़ के क्यों दूसरे को आदर नहीं कर सकता है, दूसरे को कोई प्रार्थना कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वचन कहता है यीशु सर्वदा क्या है, जीवित है। वो जिंदा हुआ, मुर्दा से क्या हुआ, जीवित हुआ। वो उसका कब्र अभी भी क्या है, खुला हुआ है। दुनिया में कोई किसी का कब्र खुला हुआ पड़ा है तो बाइबल कहता है यीशु का ही है।
देखो यीशु जीवित है और बाकी सब क्या है, देखो मर चुका है। मतलब मरा मतलब क्या, अमर हो चुका है। आप मूसा से लेके अब्राहिम से लेके बाकी जितना परमेश्वर का दास है, जितना परमेश्वर का जौन है, वो लोग अमर है, जीवित नहीं है। ध्यान रखने का, यीशु ही सिर्फ जीवित है। अमर होना, अमर समझता है ना, और जीवित दोनों अलग है। अमर मतलब वो अमर हो चुका है, मतलब उसको बनाए रखा गया, और जीवित मतलब हमेशा के लिए जीवित है। समझ में आया? और ध्यान से सुनने का, क्योंकि अमर व्यक्ति जो अमर हो चुका है, मरने के बाद वो रेस्ट में चला गया परमेश्वर के साथ, उस व्यक्ति का कभी भी दुआ नहीं सुनता। ध्यान रखने का, समझ में आ रहा है? कोई धर्मी जन के नाम से प्रार्थना करेगा, किसी का और से ये करेगा, जैसे कहीं जन मेरी से प्रार्थना करता है, कहीं जन जोसेफ से नाम से प्रार्थना करेगा, मूसा से नाम से प्रार्थना करता है। देखो ये लोग से नाम से प्रार्थना करेगा तो सुनेगा नहीं। कहीं जन का सोच है ये जाके परमेश्वर से बात करेगा, यीशु से बात करेगा, यीशु जाके। भाई ध्यान से सुनने का, यहाँ पे साफ रीति से प्रभु का वचन हमें खोल के दिया है। हम लूका का 16 से पढ़ेंगे तो वहां पे 16 का 19 से घर पे जाके पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है मालूम है? एक धनी और लाजर का क्या है, धनी और लाजर की कहानी है। एक गरीब मतलब भिखारी और एक धनी व्यक्ति का कहानी है। वहां पे क्या था, एक धनी व्यक्ति मर चुका है, मरा है, और दरिद्र व्यक्ति भी मर चुका है। दोनों स्वर्ग में गया, और जो धनी है वो नरक में गया, और गरीब रहता है वो स्वर्ग में गया। जो गरीब है स्वर्ग में गया। अभी देखिए, जो धनी स्वर्ग में गया, वो जाके क्या कर रहा है, अब्राहिम से मध्यस्थी कर रहा है। अब्राहिम बता दे, मेरा परिवार को बचा ले, तू दुआ कर। अब्राहिम प्रार्थना सुनाए नहीं, इनकार कर दिया। देखो वो तो कर रहे हैं ना भाई, मध्यस्थी कर रहे हैं वहां पे जाके, कोई ना कोई जगह पे कर रहे हैं, इनकार कर दिया। मतलब परमेश्वर वो लोग को मालूम है, मैं दुआ करेगा तो परमेश्वर कोई जवाब देने वाला नहीं। इसीलिए क्या आता है, अमर व्यक्ति कभी भी उसका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा नहीं है। आत्मा में हो जाएगा तो व्यक्ति कभी भी क्या नहीं होता है, और उसका दुआ कोई भी सुनता नहीं है परमेश्वर, चाहे वो जितना बड़ा धार्मिक हो। समझ में आया? अमर व्यक्ति क्या होता है, परमेश्वर का, क्योंकि दुनिया परमेश्वर के हाथों में है। ठीक है, दुनिया में जो है उसका ही दुआ सुनने वाला है, प्रभु सीधा उससे बात करेगा। तो इसीलिए कहता है, कहीं जो दूसरे के नाम से ना जाना। समझ में आया? कहीं की क्या होता है, यहाँ पे साफ साफ रीति लिखी है, यीशु ही, हम क्या वचन पढ़ा इब्रू के अंदर, इब्रानी के अंदर 7:25 में प्रभु साफ रीति से लिखा, वो सर्वदा जीवित है। कौन है? यीशु सर्वदा जीवित है। और ये कहता है, जीवित लोगों के सामने क्या करो, दुआ करो। जीवित, इसीलिए कहता है जीवित है, इसीलिए हमारा दुआ को सुना जाता है। और आप दूसरे से कोई प्रार्थना किया है और उसका प्रार्थना का जवाब मिल गया, समझ जाने का वो परमेश्वर नहीं है, पहले क्या सुना था, दुष्ट सुना है आपका प्रार्थना। ठीक है, इसीलिए क्या आता है। और एक वचन हम पढ़ने वाला है, यूहन्ना चैप्टर फर्स्ट यूहन्ना चैप्टर 5:20, इसमें से हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा और भी सच्चाई। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और उसने हमें समझा दिए कि हम उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। देखो सच्चाई है क्या, यीशु ही सच्चाई है, और उसमें क्या है, सच्चाई जीवन है। वही लिखा है ना, यीशु में क्या है, अनंत जीवन। हमें कुछ बनना है तो किसके दिल में जगह बनना है, यीशु का दिल में। भाई आप मरियम को ऊपर, जोसेफ को ऊपर दिल में बना के कुछ मतलब नहीं है, सीधा सीधा यीशु का दिल में क्या करना पड़ेगा आपको, राज बना। हालेलुया। और यूहन्ना का और दूसरा वचन एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा। We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, even His Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life. देखो समझ मुझे आया, अनंत जीवन वही है। और एक वचन हम पढ़ने वाला है, यूहन्ना चैप्टर 3:16, 3:16, यूहन्ना चैप्टर, कॉमन वचन है, हम उस वचन को देखेंगे।
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इंग्लिश में पढ़े 3:16, ये होना 3:16। For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. देखो क्या लिखा है, परमेश्वर ने एकलौता बेटा दिया है और विश्वास किसके ऊपर रखने के लिए कहा, तभी जाके उसको उद्धार देगा। आपका विश्वास इधर उधर हो गया तो क्या हो जाएगा, मिलेगा नहीं। बोलता है जो कोई उस पर विश्वास रखेगा वो नाश नहीं होएगा। बीच को किसी को खींच के आपका विश्वास का जगह को अंदर बैठा दिया है ना, परमेश्वर कभी भी आपको उद्धार नहीं देगा। बाइबल जैसा कहा है वैसे ही हमें करना है। इसीलिए बोलता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि उस पर जो कोई विश्वास करेगा वो कभी नाश न हो परंतु अनंत जीवन उसको मिलने वाला। देखिए परमेश्वर किसके ऊपर विश्वास देने के लिए कहा, यीशु के ऊपर संपूर्ण विश्वास लगाना है आपको, ठीक है। और एक वचन हम पढ़ के और आगे जल्द से जल्द हम समाप्त करने के लिए जाएंगे, इसलिए यूहन्ना चैप्टर 3 और 14 को देखेंगे। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। देखो इंग्लिश में एक बार पढ़े, Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up. वचन क्या समझ खोलता है प्रभु का आत्मा। किसको क्रूस पे चढ़ाना था, प्रभु का इच्छा था किसको क्रूस पे चढ़ाने के लिए। अरे क्या देखा, पुत्रों को क्या किया जाए ऊंचाई पे, मतलब क्रूस पे चढ़ाने के लिए बात कर रहा है। मूसा ने सांप को चढ़ाया था और ताकि पुत्रों को क्या किया जाए, ऊंचाई पे चढ़े, मतलब क्रूस पे चढ़ाने के लिए परमेश्वर बात करता है। अभी आपको मैं सवाल करता हूं, परमेश्वर की इच्छा था यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, वचन साफ विधि से हजारों जगह पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी आपको बताता हूं, यदि परमेश्वर का पूरा इच्छा था क्रूस पे यीशु को लटकाना है तो उसका ही नाम से उद्धार होगा क्या दूसरे के नाम से? उसके नाम से। परमेश्वर किसी को जानता नहीं है, कोई मनुष्य को उसका अकाउंट में नहीं है किसी के नाम से, यीशु को ही जानता है। जो कोई उससे देखेगा वही पाप से मुक्त होने वाला है। समझ में आया? परमेश्वर किसी को परमेश्वर की इच्छा था यीशु क्रूस पे चढ़े, उस पर विश्वास करे और उद्धार को प्राप्त करे। वही वचन साफ साफ विधि से लिखा है, समझ में आया? वही वचन साफ विधि से। इसलिए क्या होता है, प्रभु किसी के ऊपर नजर रखा है तो यीशु के ऊपर, इसीलिए कहता है विश्वास यीशु को ऊपर ही रखे। और एक वचन पढ़ के हम एक समाप्त करने वाला है, 2 वचन, मार्क चैप्टर 16:6, मार्कुस 16:6 वचन हम पढ़ने वाला है। उसने उनसे कहा, चकित मत हो कि तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है, देखो यह वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। और मत्ती का 30, एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए, मार्क 16:6 का। Don't be alarmed, he said. You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. देखिए प्रभु का वचन साफ विधि से लिखा है, वो मुर्दा से जी उठा है। आमीन। वो मुर्दा नहीं है, इसीलिए कहता है, पहले हम बात किया, देखो सदा जीवित है। इसीलिए समझ में आया प्रभु का क्रोध उसका लोगों के ऊपर क्यों है, क्योंकि प्रभु जिस हिसाब से लेके जाना चाहता है उसका लोग वो मानता नहीं है। इसीलिए यशायाह का अंदर प्रभु ने क्या बताया, देखो अपना जानवर तो उसका गाधा पहचानता है, बेल अपने स्वामी को पहचानता है, तो मेरा जन मुझे पहचानता नहीं है। समझ में आया क्यों? क्योंकि जो चीज उसे वो बोलता है मैं तो परमेश्वर का हूं, मैं तो यीशु का दूल्हा हूं, मैं यीशु से मोहब्बत करता हूं, बोलता है तो मुझे जानता ही नहीं है।
अधर्म से पड़ा हुआ है। जो चीज नफरत करता हूं उसमें तू है। समझ में आया? इसीलिए सच्चाई को हमें जानना है। इसीलिए और एक वचन पढ़ के हम समाप्त करने वाला है। इब्रानी चैप्टर 3 7 से 8 तक पढ़ के हम समाप्त करने वाला है। इब्रू चैप्टर 3 and 7 से लेकर 8 तक। इब्रानी 3 अध्याय 7 से लेकर 8 तक हम पढ़ने वाला है। देखो प्रभु का वचन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। अतः जैसा पवित्र आत्मा करता है, देखो अतः जैसा पवित्र आत्मा करता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। देखो क्या बोलता है, यदि पवित्र आत्मा आज इस वचन से आपसे बातें किया, परमेश्वर का वचन कहता है, तो क्या करो, मन। इंग्लिश में पढ़िए एक बार। So, as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts, as you did in the rebellion during the time of testing in the desert. देखो प्रभु का वचन साफ साफ रीति से लिखा है। इतना सारा सुनने के बावजूद भी आप गलत में पड़ा रहेगा तो आपके लिए मार रेडी है। प्रभु ने बोला तुम्हारा प्रार्थना तो सुनने वाला नहीं हूं और क्रोध तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए क्या बोलता है, यदि आज आपसे कोई परमेश्वर का आत्मा इस वचन से बातें किया है तो क्या करो, मन फिराओ। प्रभु ने क्या बोलता है, अपना पाप को क्या करो, मान लो, धो लो और फिर से भविष्य में क्या करो। हम वचन को पढ़ा है ना, फिर से पाप ना करो ताकि परमेश्वर को जान के मन फिराओ। यही सच्चाई है। यीशु के नाम से बहुत जाति आ चुका है, बहुत धर्म आ चुका है, बहुत टाइप का आ चुका है। शैतान ने क्या कर दिया है, नाम दे दिया है, सच्चाई को दिया नहीं है। इसलिए देखो प्रभु आज हमें सब समझ खोल के दिया, कौन किसको पर विश्वास रखना है, किसको पर भरोसा रखना है, किसको मानना है, कौन सा चीज नफरत करता है, प्रभु साफ रीति से खोल के दिया। प्रभु का हृदय में क्या दुख है, सब कुछ खोल के प्रभु बात किया है ताकि हम उसका क्रोध में ना आ जाए। इसीलिए वचन कहता है यीशु को चूमो ताकि उसका क्रोध जो भड़का रहा है ना हो, ताकि तुम इस जीवन में खत्म ना हो जाओ, ताकि तुम अनंत जीवन के लिए प्राप्त करो। आमीन। इसलिए अपना अपना जीवन उसको समर्पण करो, सोई मार्ग में आके प्रभु यीशु को जानो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्रभु, इन समय प्रभु तेरे सामने आता है प्रभु। अभी तक प्रभु तेरे वचन से हमें सुनाया प्रभु, हमें सच्चाई खोल के दिया प्रभु, हमें सच्चाई का आंखें खोल के प्रभु तेरे वचन का गहराई को समझने के लिए, कीमत देने के लिए प्रभु तुझे नाम को ऊंचा उठाता है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू तेरा जन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। वो हर एक जन जब ये वचन को सुना है प्रभु, उसका हृदय को छू ले प्रभु। सच्चाई को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे नाम को ऊंचा हो प्रभु। हर एक हृदय तेरा सच्चाई को जान के प्रभु पाप से मन फिराने के लिए तैयार हो जाए प्रभु। तेरे नाम को स्तुति करता है प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। एक एक आत्मा प्रभु परमेश्वर को जान पाए प्रभु, बाइबल को पढ़ के प्रभु वचन का समझ प्राप्त करे प्रभु, सच्चा गहराई खोल के प्रभु उनको दे दे प्रभु सब, ताकि सारा सच्चाई उनको जान पड़े प्रभु। वो प्रभु तेरा वचन कहता है सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई स्वतंत्र कर देगा प्रभु, सावधान कर देगा प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमें इस वचन को खोल के दिया बोल के सारा आदर सारा महिमा तुझे देता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस प्रार्थना के लिए प्रभु। इस प्रार्थना यीशु के नाम से मारते सुन स्वीकार कर, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।